राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप भाइयों? आप दवाई लेते लेते थक जाते हैं और दवाई शुरू करने के बाद में दवाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। आगे से आगे दवाई बढ़ती जाती है और आपकी बीमारी भी बढ़ती जाती है, आपको पता नहीं लगता। अब ये सोचना ये चाहिए हमें कि ये बीमारी हमारे पैदा क्यों होती है। अगर इस बात को ध्यान दे लिया और मेरे इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो मेरा दावा है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। बिना किसी दवाई के लिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा जैसे मैंने बताया वैसे ही करना पड़ेगा। वैसे करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आपने बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से, जिसी से भी, अपने यारों दोस्तों से भी ऐसा सुना होगा कि फलां जगह की आबो हवा खराब है। आबो हवा, आब का मतलब होता है पानी, आब का मतलब होता है पानी और हवा का मतलब होता है वायु। यानी हमारे जितना भी खान पान पे असर पड़ता है, हमारे शरीर पे असर पड़ता है, हमारे सांस लेने पे असर पड़ता है, तो उसमें सबसे बड़ी दो भूमिका होती है, दो चीजों की, एक पानी और दूसरी हवा। आबो हवा, आब ओ हवा, आब का मतलब पानी। तो पानी और हवा का हमारे शरीर के साथ में बहुत गहरा संबंध है, जिसको हमें समझना चाहिए। ऐसे ही हम कहते हैं वहां का वातावरण सही नहीं है। वात का मतलब वायु होता है और आवरण का मतलब एक ओरा या एक आवरण, या हम एक दायरे में जो मंडल बनता है उसको हम कह सकते हैं। तो इस वातावरण का ही दूसरा नाम है वायुमंडल, क्योंकि वात का मतलब भी वायु होता है। तो हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो हमारे बीमारियां ना के बराबर होगी और जो बीमारी होगी वो भी कट जाएगी। तो इसके लिए हमें चेंजिंग क्या करना है कि दो ही चीजों का चेंजिंग करना पड़ता है, हवा का और पानी का। हवा आज इतनी दूषित हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियां इतनी लगी हुई है कि उनके कारण इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है। और जितने भी महानगर है वहां जाके देखो, 90% लोग श्वास रोग के रोगी मिलेंगे आपको, अस्थमा के, टीबी के ऐसे रोगी मिलेंगे, क्योंकि वहां का पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है। और कई जगह नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे संसार में पानी हर जगह उपलब्ध होता है और पानी का स्रोत होता है या तो नदियां या तालाब या कुएं। लेकिन इन तीनों का पानी भी सुरक्षित नहीं होता। इन तीनों के पानी के अंदर इतना ज्यादा कचरा होता है, इतना ज्यादा मैल होता है कि वो हमारी बीमारियां खड़ी करता है। तो इनके लिए मैं आपको बताऊंगा पानी कैसे साफ करते हैं। आपको पता है कि नहर का पानी होता है, नहर कहाँ से चलती है और जब हम तक पानी पहुंचता है तो इसके अंदर कितनी गंदगी पैदा हो जाती है, कितने जीवाणु कीटाणु इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही रहने वाले जीव इसके अंदर ही मरते हैं। बाहर के भी इसके अंदर गिर के और पशु जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो उनकी गंदगी भी पानी के अंदर घुली होती है और वही पानी हम सीधा पी लेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा? वो कीटाणु पूरे के पूरे हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमें बीमारियों का घर बना देंगे। ऐसे ही अगर हम कुओं का पानी पी रहे हैं तो ये मानिए कि कुओं के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हम 40 की उम्र पार करते करते हमारे घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और आज जितना भी घुटनों का दर्द बढ़ा है, ये फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने के कारण ही ऐसा हो रहा है, जिससे हमारे घुटनों में दर्द रहने लग गया। तो कई लोगों ने इनसे बचने के लिए आरओ का सहारा ले लिया, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आरओ जितनी कचरे को फिल्टर करता है, ये पूरे के पूरे पानी के जो आवश्यक गुण होते हैं उनको भी ये फिल्टर कर देता है और ये पानी ना के बराबर बन जाता है। यानी इसके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती है। इसके अंदर आरओ का जो पानी है
उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि ये जितनी भी गंदगी छानेगा उसके साथ साथ में जो गुण होते हैं पानी में, जो पानी का पीएच मान 7 होता है वो भी डाउन कर देता है। तो ये मानिए कि वो पानी भी पीने के लायक नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसका नाम है केटाइन एक्सचेंजर। और ये केटाइन एक्सचेंजर आपने अपने घर पे लगा रखा होगा या लगवाएंगे, तो एक बार आपने लगवा लिया तो ये समझो कि ता जिंदगी वो खराब होने वाली चीज नहीं है, और आपके घर का जितना भी पानी है वो साफ कर देगा। अब ये नहीं मानिए कि ये घर पे ही लगेगा, आप इसको ट्यूबवेल पे भी लगवा सकते हैं, आप फैक्ट्री में लगा सकते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उस पानी को भी साफ करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगा हुआ है। ये जो केटाइन एक्सचेंजर है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लग चुका है, और यूएस ने तो इसको वेरीफाई कर दिया है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। घर में लगाओ, खेत में लगाओ। अगर आप खेत में लगाओगे, ट्यूबवेल के आगे लगा लिया, तो पानी इसके अंदर से गुजरेगा। तो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे फोटो भी बता दूंगा, और अभी आपको बता रहा हूँ कि केटाइन का छोटा साइज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये केटाइन है और किस प्रकार ये फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही फिल्टर है। इसको एक साइड में आप जिधर से नल आता है वहाँ पे फिक्स कर दो, इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, और इधर से आप पानी जो घर में जाता है वो इसके अंदर से निकल के जाएगा, तो इसके जितने भी पानी के अंदर कचरा, बीमारियां, कीटाणु हैं उन सबको ये खत्म कर देगा। उन सबको ये फिल्टर करके बाहर नहीं निकालेगा आरओ की तरह, उन सबको खत्म कर देगा। खत्म कर देगा तो वो चाहे अंदर पड़े रहें चाहे बाहर रहें, लेकिन वो हमारे शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने खुद ने ये लगवा रखा है, ये भी मैंने लगाया है। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बगीची में पानी जब मैं देता हूँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फल फूल आते हैं, और खेत में अगर लगाया तो बहुत ज़्यादा फल फूल आएंगे। अगर फैक्ट्री में लगाया तो सारा का सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और आप कभी भी देखना, अपने जो आपने खेतों में पाइप लगा रखे हैं, पाइपों को देखना कि पाइप के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जमा हो जाती है, कचरा जमा हो जाता है। देखो मैं बताऊं कि ये देखो, ये पाइप है और कितना कचरा है। ये आप पाइप लगाओगे 3 साल के अंदर अंदर ऐसा भर जाएगा। लेकिन अगर ये केटाइन एक्सचेंजर लगा लिया तो 100 साल में भी देखोगे तो ऐसा पाइप आपको मिलेगा जिसके अंदर कचरा नहीं जमा होगा, 100 साल बाद में भी। तो आप ये केटाइन एक्सचेंजर लगवा लें, जिससे आपको पानी बिल्कुल साफ मिलेगा। और अगर हम बिल्कुल साफ पानी पिएंगे तो हमारे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। खेतों में पानी देंगे तो बहुत ताकतवर फसल पैदा होगी। तो ये लगवाना जरूरी है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा या स्क्रीन पे भी नंबर दे दूंगा, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लगवा सकते हैं। और यहाँ तक कि कंपनी आपके घर आके लगा के जाएगी, ये भी कंपनी की गारंटी है, आके लगा के जाएगी। तो आप कंपनी से बात करने के लिए ये जो नंबर है, इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं और अपने घर लगवा लेंगे तो बीमारी मुक्त हो जाएगा आपका परिवार, आपका घर, आपका शहर। तो ये जरूर लगवाएं। एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।